कैसी चल रही है पढ़ाई मेरे छोले भटूरों की। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में जो सीटेट परीक्षा के लिए बेहद जरूरी है। लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। ये सिद्धांत समझाता है कि बच्चों की नैतिक सोच कैसे विकसित होती है। कोहलबर्ग एक प्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने 20वीं सदी में अपने गहन अध्ययन के माध्यम से ये दिखाया कि हमारी नैतिक सोच उम्र के साथ 3 अलग स्तरों और 6 चरणों में विकसित होती है। उन्होंने अपनी रिसर्च में सैकड़ों बच्चों और वयस्कों से नैतिक दुविधाओं के बारे में सवाल पूछे और पाया कि लोग अपनी उम्र और अनुभव के आधार पर अलग तरीकों से सोचते हैं। सबसे पहले समझते हैं पूर्व परंपरागत स्तर को। ये स्तर मुख्यतः छोटे बच्चों में, खासकर 9 साल से कम उम्र के बच्चों में देखा जाता है। इस स्तर में बच्चे सिर्फ सजा और इनाम के आधार पर सही गलत का फैसला करते हैं। उनके लिए नैतिकता का मतलब बस ये है कि कौन सा काम करने से मुझे फायदा होगा या नुकसान। पहला चरण है दंड और आज्ञाकारिता। इसमें बच्चा सिर्फ इसलिए अच्छा काम करता है क्योंकि उसे डर है कि गलत काम करने पर उसे सजा मिलेगी। जैसे कि एक 4 साल का बच्चा झूठ नहीं बोलता क्योंकि उसे पता है कि माँ बाप डांटेंगे या उसका खेल का समय कम कर देंगे। यहां नैतिकता का मतलब सिर्फ सजा से बचना है। बच्चा ये नहीं समझता कि झूठ बोलना गलत क्यों है, बस इतना जानता है कि इससे परेशानी होगी। दूसरा चरण है स्वार्थ और लाभ। इसमें बच्चा सोचता है कि मैं तुम्हारा काम करूंगा तुम मेरा करो, यानी अगर मुझे कोई फायदा मिल रहा है तो मैं अच्छा काम करूंगा। जैसे कि एक 7 साल का बच्चा अपने दोस्त की मदद इसलिए करता है क्योंकि उसे लगता है कि बाद में वो दोस्त भी उसकी मदद करेगा, या फिर वो घर के काम इसलिए करता है क्योंकि उसे पॉकेट मनी मिलती है। यहां नैतिकता का आधार व्यक्तिगत लाभ है। बच्चा अभी भी ये नहीं समझता कि दूसरों की मदद करना अपने आप में अच्छी बात है। अब आते हैं परंपरागत स्तर पर। ये स्तर किशोरावस्था और वयस्कता की शुरुआत में, यानी 9 से 20 साल की उम्र में देखा जाता है। इस स्तर में व्यक्ति समाज और परिवार के नियमों को महत्व देता है। वो समझने लगता है कि रिश्तों और समुदाय का क्या मतलब है। तीसरा चरण है अच्छा बच्चा या अच्छी लड़की बनने की सोच। इसमें व्यक्ति दूसरों की तारीफ पाने के लिए अच्छा काम करता है। वो चाहता है कि लोग उसे अच्छा समझें और उसकी प्रशंसा करें। जैसे कि एक 12 साल का बच्चा अपने टीचर की बात इसलिए मानता है क्योंकि वो चाहता है कि टीचर उसे अच्छा बच्चा समझे और दूसरे बच्चों के सामने उसकी तारीफ करे। यहाँ व्यक्ति दूसरों की राय और अपनी छवि के बारे में बहुत सोचता है। चौथा चरण है कानून और व्यवस्था। इसमें व्यक्ति समाज की व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियमों का पालन करता है। वो सोचता है कि अगर सभी लोग नियमों का पालन करेंगे तो समाज में शांति रहेगी और सब कुछ सही तरीके से चलेगा। जैसे कि ट्रैफिक रूल्स का पालन करना क्योंकि ये समाज की व्यवस्था के लिए जरूरी है, या फिर टैक्स भरना क्योंकि ये देश के विकास के लिए आवश्यक है। यहाँ नैतिकता का आधार सामाजिक व्यवस्था और कर्तव्य की भावना है। व्यक्ति समझता है कि नियम सिर्फ इसलिए नहीं है कि उन्हें तोड़ने पर सजा मिलेगी, बल्कि इसलिए हैं कि वे समाज को बेहतर बनाते हैं। सबसे ऊंचा स्तर है उत्तर परंपरागत स्तर। ये स्तर केवल कुछ ही लोगों में, आमतौर पर 20 साल की उम्र के बाद देखा जाता है। कोहलबर्ग के अनुसार केवल 20 से 25% वयस्क ही इस स्तर तक पहुंच पाते हैं। इस स्तर में व्यक्ति अपने नैतिक सिद्धांतों के आधार पर निर्णय लेता है, भले ही वे समाज के नियमों के विपरीत हों। पांचवां चरण है सामाजिक अनुबंध। इसमें व्यक्ति समझता है कि कानून इंसानों द्वारा बनाए गए हैं और अगर वे अन्यायपूर्ण हैं तो उन्हें बदला जा सकता है। जैसे कि महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के अन्यायपूर्ण कानूनों का विरोध किया था और सत्याग्रह के माध्यम से उन्हें बदलने की कोशिश की थी। यहाँ व्यक्ति न्याय और निष्पक्षता का महत्व देता है और समझता है कि कानून का मकसद सभी की भलाई होना चाहिए। छठा और अंतिम चरण है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। ये सबसे ऊंचा नैतिक विकास चरण है। इसमें व्यक्ति न्याय, समानता और मानव अधिकारों को सबसे ऊपर रखता है। वो अपने नैतिक सिद्धांतों के लिए व्यक्तिगत नुकसान भी उठाने को तैयार रहता है। जैसे कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने हमेशा सच्चाई और ईमानदारी को प्राथमिकता दी, या मार्टिन लूथर किंग ने नस्लीय समानता के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की। यह व्यक्ति सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों के लिए खड़ा होता है और समझता है कि कुछ सिद्धांत इतने महत्वपूर्ण हैं कि उनके लिए कोई भी कीमत चुकाई जा सकती है।
कोलबर्ग का ये सिद्धांत हमें बताता है कि नैतिक विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है।